Hello everyone, I am Preeti. Welcome to my YouTube channel English Way. Today we will discuss chapter 3rd of 6th class from A Pact with the Sun book. The chapter name is The Sapphire's Treasure. Today we will translate the chapter. A poor Safford once lived in Iran. एक गरीब गडरिया ईरान में रहता था. Though uneducated, he was very wise and helpful. यद्यपि वो अशिक्षित था और अशिक्षित होने के बावजूद वह बहुत बुद्धिमान और सहायक था. The king decided to meet him in disguise. और राजा ने निर्णय किया कि वो उसे वेशभूषा बदल के मिलने का निर्णय किया. इन ए विलेज इन ईरान के एक गांव में देयर वंस लिव्ड ए सफर्ड. एक बार एक गडरिया रहता था. ही वॉज वेरी पुअर. वह बहुत गरीब था. ही डिड नॉट हैव इवन ए स्मॉल कॉटेज ऑफ हिज ओन. यहाँ तक कि उसके पास अपनी खुद की एक झोपड़ी भी नहीं थी. ही हैड नेवर बीन टू स्कूल और लर्नड टू रीड एंड राइट. और वह कभी भी स्कूल में नहीं गया सीखने के लिए, लिखने के लिए और पढ़ने के लिए. फॉर देयर वर वेरी फ्यू स्कूल्स इन दोज डेज. और उस टाइम पे जिस टाइम की ये कहानी है उस टाइम पे बहुत कम स्कूल होते थे. दो नाउ वी पिन पॉइंट द वर्ड मीनिंग ऑफ दीज लाइन्स. सफर्ड गडरिया, पुअर गरीब, अनएजुकेटेड अशिक्षित, दो यद्यपि, वाइज बुद्धिमान, हेल्पफुल सहायक, डिसाइडेड निर्णय किया, मीट मिलना, डिस्कस वेशभूषा. विलेज गांव, लिव्ड रहना, सैफर्ड गडरिया, पुअर गरीब, कॉटेज झोपड़ी, ओवन निजी या अपनी, लर्न सीखना, राइट लिखना, स्कूल्स दोज डे उन दिनों में. दो पुअर एंड अनएजुकेटेड दिस सैफर्ड वाज वेरी वॉइस. यद्यपि गरीब था और अशिक्षित था और इसके बावजूद भी वो बहुत बुद्धिमान था. ही अंडरस्टूड पीपल्स सोरोज एंड ट्रबल्स एंड हेल्प देम फेस देयर प्रॉब्लम्स विद करेज एंड कॉमन सेंस. ही अंडरस्टूड पीपल्स सोरोज. वो लोगों के दुखों को समझता था, उनकी मुसीबतों को समझता था और उनकी हेल्प देम और उनकी सहायता करता था. फेस देयर प्रॉब्लम्स विद करेज एंड कॉमन सेंस. और उनकी जो मुसीबतें होती थी, समस्याएं होती थी, उनका साहस और जो सामान्य अपना ज्ञान था, बुद्धि थी, उससे उनका सामना करता था. मैनी पीपल केम टू हिम फॉर एडवाइस. और बहुत सारे लोग उसके पास सलाह के लिए आते थे. सून ही बिकेम फेमस फॉर हिज विजडम. और जल्दी ही वो अपनी बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध हो गया. बुद्धिमत्ता के लिए और अपनी जो फ्रेंडली नेचर थी उसके लिए प्रसिद्ध हो गया. द किंग ऑफ दैट कंट्री हर्ड अबाउट हिम. और उस देश के राजा ने भी उसके बारे में सुना. एंड थॉट ऑफ मीटिंग हिम. और उससे मिलने के बारे में सोचा. नाउ पिन पॉइंट वर्ड मीनिंग ऑफ दीज लाइन्स. पुअर गरीब, अनएजुकेटेड अशिक्षित, सैफर्ड गडरिया, अंडरस्टूड समझना, पीपल्स लोग, सोरोज दुखों, ट्रबल्स मुसीबतों, हेल्प्ड सहायता की, फेस सामना करना, प्रॉब्लम समस्याएं, करेज साहस, कॉमन सेंस सामान्य ज्ञान, एडवाइस सलाह, बिकम बनना या होना, फेमस प्रसिद्ध, विजडम बुद्धिमता, फ्रेंडली नेचर मैत्रीपूर्ण प्रकृति, कंट्री देश, हर्ड सुना, थॉट सोचा, मीटिंग मिलना. Disguised as a shepherd and riding on a mule.
मतलब सैफर्ड गडरिये का भेष बदल के और एक जो खच्चर होता है उसकी सवारी करते हुए वन डे द किंग केम टू द केव, एक दिन राजा उस गुफा में आए, वेयर द वाइज मैन, जहाँ पे बुद्धिमान। नाउ पिन पॉइंट वर्ड मीनिंग ऑफ दीज लाइन्स, डिस्कस वेश बदलना, सैफर्ड गडरिया राइडिंग सवारी करना, मूल खच्चर, केव गुफा, वाइज बुद्धिमान, द वॉइस सैफर्ड लिव्ड मतलब जो राजा थे वो गडरिया की वेशभूषा पहन के उस गुफा में आए जहाँ पे राजा रहता था। एज सुन एज द सैफर्ड सा द ट्रेवलर्स कमिंग टुवर्ड्स द केव, एज सुन एज द सैफर्ड, और जैसे ही तथापि सैफर्ड ने गडरिये ने उस यात्री को देखा, गुफा की ओर आते हुए उस यात्री को देखा, यानी जो राजा आ रहा था उसको देखा, लेकिन जो गडरिया था वो ये जानता था कि वो राजा नहीं है। ही रोज टू वेलकम हिम, वो उसका स्वागत करने के लिए उठा। ही टुक द टायर्ड ट्रैवलर इनसाइड द केव, और वो थके हुए यात्री को गुफा के अंदर ले गया। गेव हिम वाटर टू ड्रिंक, और पीने के लिए पानी दिया। ए शेयर ऑफ हिज ओन मर्ज मील, और जो कम भोजन था वो उसके साथ बांटा। द किंग रेस्टेड फॉर द नाइट इन द केव, और राजा ने गुफा में पूरी रात आराम किया। एंड वॉज ग्रेटली इम्प्रेस्ड बाय द सैफर्ड हॉस्पिटलिटी एंड वॉइस कन्वर्जेशन, और राजा जो सैफर्ड थे उससे बहुत प्रभावित हुए, उसकी मेहमानबाजी से और उसकी बुद्धिमत्तापूर्ण बातों से। नाउ वी पिन पॉइंट द डिफ़िकल्ट वर्ड्स ऑफ दीज लाइन्स, सैफर्ड गडरिया ट्रेवल्स यात्री, टुवार्ड्स की ओर, केव गुफा, वेलकम स्वागत करना, टायर्ड थका हुआ, ट्रैवलर यात्री, ड्रिंक पीना, शेयर बांटना, मीयर्स मतलब कम अल्प, मील भोजन, रेस्टेड आराम किया, केव गुफा, ग्रेटली बहुत, इम्प्रेस्ड प्रभावित हुआ, उस हॉस्पिटलिटी मेहमानबाजी, कन्वर्जेशन बातचीत।